अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, आज हम सैर करवाएंगे आपको एशिया के एक खूबसूरत मुल्क आर्मीनिया की, जिसमें हम आर्मीनिया की तारीख, कल्चर और इसकी जुग्राफियाई हकीकत का जायज़ा लेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आर्मीनिया और अज़रबैजान में हालिया कशीदगी की असल हकीकत क्या है। दोस्तों, आर्मीनिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरहद ईरान, अज़रबैजान, जॉर्जिया और तुर्की से मिलती है। आर्मीनिया का सरकारी मजहब ईसाईयत है और यहाँ की 96% आबादी ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें बाकी 0.8% यजीदी, 0.2% मुस्लिम और बाकी दीगर मज़ाहिब शामिल हैं। आर्मीनिया दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने 301 ईस्वी में इस ईसाईयत को बतौर रियासती मजहब करार दिया और फिर 330 ईस्वी में यहाँ एक चर्च तामीर किया गया जो दुनिया के कदीम चर्च में शामिल है। आर्मीनिया का दारुल हुकूमत यरीवान है जो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शामिल है और कहा जाता है कि इस शहर की बुनियाद रोमन दौर से भी तकरीबन 40 से 50 साल पहले रखी गई। आर्मीनिया के दारुल हुकूमत यरीवान शहर की एक और ख़ास बात यह भी है कि कदीम शहर होने की वजह से इसकी 80% इमारतें कदीम हैं, जो गुलाबी रंग के पत्थर से तामीर की गई हैं और इसी मुनासिबत से इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। आर्मीनिया में तेल और गैस के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और हीरों की कानें भी मौजूद हैं, जो इस मुल्क के अच्छे ज़र मुबादला का बाइस है। और आर्मीनिया दुनिया में हीरे फरोख्त करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। आर्मीनिया पर तारीख में बेशुमार हुक्मरानों ने हुक्मरानी की है। फिर मंगोल हमलों के बाद कुछ हिस्सों पर कब्जा हो जाने के बाद इसको किंगडम ऑफ कलेकिया का हिस्सा बना दिया गया। पहली जंग अजीम के बाद 28 मई 1918 को आर्मीनिया ने किंगडम ऑफ कलेकिया से आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी और आर्मीनिया रूस के ज़ेरे असर आ गया। 23 अगस्त 1990 को आर्मीनिया ने सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान कर दिया, जब सोवियत यूनियन टूटकर बिखर रहा था। और फिर 1991 में आर्मीनिया ने सोवियत यूनियन से बाकायदा आज़ादी हासिल कर ली और यूएनओ ने आर्मीनिया को बतौर आज़ाद मुल्क 2 मार्च 1992 को कबूल किया था। दोस्तों, आर्मीनिया का सफारती नाम जमहूरिया आर्मीनिया है और इसकी करेंसी को दराम कहा जाता है, जो दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसीज में से एक शुमार की जाती है। पाकिस्तानी 1 रुपया 3 आर्मीनियन दराम के बराबर है। आर्मीनिया का कुल रकबा 29,743 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसको दुनिया का 139वां बड़ा मुल्क बनाता है। और 2019 की जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया की कुल आबादी 29,65,000 है और पूरी दुनिया में आर्मीनियंस तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद हैं, लेकिन आर्मीनिया में सिर्फ 29 लाख रिहाइश पजीर हैं, क्योंकि बाकी लोग पहली जंग अजीम के दौरान यहाँ से हिजरत कर गए थे। जब सल्तनत उस्मानिया ने आर्मीनिया के बहुत से इलाकों पर कब्जा करने के लिए हमले किए तो 15 लाख से ज़ायद आर्मीनियंस कत्ल हुए। आर्मीनिया एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी आर्मीनिया को समुंदर नहीं लगता और इसी वजह से आर्मीनिया बहरी फौज नहीं रखता है। आर्मीनिया में 8 टाइम जोन है और ये पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। आर्मीनिया में लिटरेसी रेट 99% है, जिसकी वजह से इस मुल्क को अभी आज़ाद हुए 30 साल से ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त के मुकाबले में आर्मीनिया ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है, जिसमें उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चर ग्रोथ भी शामिल है। दोस्तों, आर्मीनिया दुनिया की सबसे पुरानी शराब बनाने वाले ममालिक में भी शामिल है और यहाँ नायाब तरीन शराब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। सितंबर 2008 में आर्मीनिया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक कदीम इंसानी हाथ का बना हुआ जूता दरियाफ्त किया, जो रिसर्च करने के बाद बताया गया कि 5,500 साल कदीम है और अभी तक दुनिया में इससे ज़्यादा कदीम जूता कहीं दरियाफ्त नहीं हुआ।
आर्मीनिया का कौमी निशान अरारात पहाड़ है और ये वही पहाड़ है जिस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के आसार मिले हैं। ये पहाड़ हकीकत में तुर्की की हदूद में शामिल है, लेकिन आर्मीनिया की फ़ौज के इंसिग्निया में आपको ये पहाड़ देखने को मिलेगा। शतरंज आर्मीनिया का कौमी खेल है और ये खेल आर्मीनिया में इस कदर मकबूल है कि इसको स्कूल में भी बाकायदा निसाब का दर्जा हासिल है। इसके अलावा फुटबॉल भी आर्मीनिया में एक मकबूल तरीन खेल है। दोस्तों, हालिया मंजरनामे की अगर बात की जाए तो आजकल आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान ज़मीनी तनाज़ा को लेकर जंग छिड़ी हुई है और दोनों ममालिक एक दूसरे पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में मसरूफ़ हैं। और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक अज़रबैजान ने काफ़ी इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये तनाज़ा असल में है क्या, जाते जाते आपको इसकी हकीकत से भी आगाह करते जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया में मुश्तरक क्या है। ये दोनों ममालिक जनूब मशरकी यूरोप और एशिया में वाक़या हैं। ये दोनों ममालिक 1922 से 1991 तक सोवियत यूनियन के ज़ेरे असर रहे हैं। इन दोनों ममालिक में जंग का महवर नागोर्नो कराबाख नामी इलाका है। सोवियत यूनियन के ज़माने में ये एक ऐसा खित्ता था जहां आर्मीनियन नस्ल के बाशिंदों की अक्सरियत थी, लेकिन ये अज़रबैजान के ज़ेरे इंतज़ाम था। 80 की दहाई के आखिरी बरसों में जब सोवियत यूनियन अपने खात्मे के करीब पहुंचना शुरू हो गया था तो नागोर्नो कराबाख के मुकामी पार्लिमान ने इस इलाके को आर्मीनिया का हिस्सा बनाने के हक में वोट दे दिया, जिसके बाद यहाँ नस्ली फसादात शुरू हो गए। दोनों ममालिक में इस इलाके को हासिल करने के लिए कई जंगें हो चुकी हैं। दोनों ममालिक जंग बंदी पर तो इत्तफाक कर चुके हैं, लेकिन किसी भी अमन मुआहदे पर अभी तक नहीं पहुंच पाए। इस लड़ाई की वजह से 10 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। 1994 में रूस की कोशिश से होने वाली जंगबंदी से पहले नागोर्नो कराबाख मुकम्मल तौर पर आर्मीनियन फ़ौज के कंट्रोल में जा चुका था। इस मुआहदे के नतीजे में यह तय हुआ कि नागोर्नो कराबाख अज़रबैजान का ही हिस्सा रहेगा, लेकिन इसका हुकूमती निज़ाम आर्मीनियन नस्ल के लोगों के पास होगा, जिनको आर्मीनिया की हुकूमत का ताउन हासिल होगा। इसके बाद कई बार अमन मुआहदे की कोशिशें हो चुकी हैं और 2016 की झड़पों में दोनों ममालिक के दर्जनों फौजी हलाक हुए थे। ये मसला अब इलाकाई सियासत की वजह से मज़ीद पेचीदा हो गया है। हमसाया ममालिक में तुर्की अज़रबैजान के साथ अच्छे सिफारती ताल्लुकात रखता है, लेकिन रूस आर्मीनिया के साथ होने के साथ साथ अज़रबैजान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखता है। और अब सूरत हाल ये है कि इन झड़पों का आगाज़ दोबारा हो चुका है और ये जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं, जिसमें दोनों ममालिक एक दूसरे पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में मसरूफ़ हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।